नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार के कहानियों को लोग सुनाते थे या फिर सुनते थे, यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि पुराने ज़माने में किस किस प्रकार का कहानी चलता था, किस किस प्रकार के लोग कहानी सुनते थे और लोग किस किस प्रकार की कहानी को पसंद भी करते थे। यही सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग्स एंड परफॉर्म्ड प्लेज। मतलब जो आम आदमी होता था, बहुत आज से बहुत समय पहले का आम आदमी भी कहानी सुनाता था, कहानी वो लिखते भी थे, कविता भी लिखते थे, गाना भी लिखते थे, यहाँ तक कि वो लोग नाटक भी करते थे। नाटक मतलब जो हम लोग स्टेज पे करते हैं ना, वो चीज़ समझ आ रही है बात। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आम आदमी भी कहानी लिखता था, गाता था, सुनाता था, कविता गाना है ना, ये सब नाटक वगैरह ये सब भी ये लोग किया करते थे। आगे, द जटाकाज एंड द पंचतंत्र वेयर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम। ये दो ऐसे किताब हैं, जटाकाज और पंचतंत्र, जिसमें बहुत सारे कहानी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब आज भी पंचतंत्र और जटाकाज का जो किताब है मार्केट में मिल जाता है। इसको यदि आप पढ़ोगे तो इसमें आपको बच्चा वाला भी कहानी मिलेगा और बूढ़ा वाला भी कहानी मिलेगा। मतलब हर प्रकार का कहानी इसमें आपको, कहानी कविता ये सब मिल जाता है और अच्छे अच्छे कहानी है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा इसमें। ठीक है, और ये जटाका हो गया, पंचतंत्र हो गया, ये सब कविता जो है, मतलब ये सब जो किताब है इसी समय के आसपास लिखा गया था, मतलब आज से बहुत समय पहले। स्टोरीज फ्रॉम द जटाकाज वेयर सोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपाज एंड इन पेंटिंग्स इन अजंता। मतलब जटाका क्या एक्चुअली किताब है, पंचतंत्र क्या है, किताब है। तो जटाका जो किताब है हमारा, उसके अंदर जो कहानी है, कुछ कुछ कहानी उसका हम लोगों को स्तूप के रेलिंग पे दिखता है, कुछ कुछ उसका कहानी जो है वो अजंता के पेंटिंग्स पे भी दिख जाता है। कहने का मतलब जो बुकों में कहानी लिखे गए हैं, स्टोरी लिखे गए हैं, इतनी अच्छे कहानी है, इतनी अच्छी स्टोरी हैं कि उनको स्तूप के चारों तरफ जो रेलिंग बना हुआ होता था उस रेलिंग पे भी लिखे जाते थे। समझ में आ रही है बात। यहाँ तक कि अजंता के पेंटिंग्स पे भी कहानियों को लिख देते थे लोग, ताकि जो पढ़ सकता है वो पढ़ सके और एंजॉय कर सके, है ना, मनोरंजन कर सके अपना। तो अलग अलग तरीके से कहानी को लिखने का तरीका था उस समय पर। अगला टॉपिक है हमारा राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब बहुत सारे ऐसे भी किताब थे जो किताब साइंस के ऊपर लिखा गया था उस समय पर। अब ऐसा मत समझना कि केवल उस समय पर किताब जो है ना कहानी के होते थे, कविता के होते थे, नाटक के होते थे, नहीं, साइंस के भी किताब होते थे उस समय पर। मतलब हम लोग साइंस में भी अच्छे खासे थे उस समय पर। समझ में आ रही है बात। जैसे देखो वरम हीरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य were some mathematicians and astronomers who made several discoveries। जैसे वरामीरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य, ये ऐसे लोग थे उस समय के, महान लोग थे, जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिस्कवरी किए थे। मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में इन्होंने खोज किया था, खास करके मैथमेटिक्स की दुनिया में और साइंस की दुनिया में। तो ये सब बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन भी थे, मतलब बहुत अच्छा खासा इन लोगों के पास मैथ का नॉलेज भी होता था। साथ ही साथ ये लोग एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोनॉमर का मतलब वो ऐसे व्यक्ति जो कि स्पेस के बारे में अच्छा खासा खबर रखता है कि यहाँ से चंद्रमा कितना दूर है, चंद्रमा कैसे घूमता है, सूरज कितना दूर है, उससे इतना ज़्यादा हीट कैसे निकलता है, सब कुछ उन लोगों को ये सब पता होता था। तो कहने का मतलब उस समय पर हमारे पास, मतलब हमारे भारत में अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, तो अच्छे अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे जो अच्छा खासा नॉलेज अपने पास हमेशा रखते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग आर्यभट्ट के बारे में। ये क्या था भाई, देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट ये एक्चुअली एक आदमी का नाम है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कई बार। आर्यभट्ट वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ये एक मैथमेटिशियन थे, मतलब इनके पास मैथ का बहुत तगड़ा नॉलेज था, और ये एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, मतलब इनको स्पेस के बारे में, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज रहता था हमेशा। बहुत मस्त आदमी थे और इनके बारे में हम लोग आज भी पढ़ते हैं। आगे,
ही रोट अ बुक इन संस्कृत नॉन एज द आर्यभट्टयम। आर्यभट्टयम मतलब इन्होंने संस्कृत भाषा में अपना किताब लिखा था, किताब का नाम था आर्यभट्टयम। ये किताब आज भी मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद के पढ़ सकते हैं। संस्कृत में नहीं, आपको आज हिंदी में ये मिल जाएगा क्योंकि उसको ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया गया है। ठीक है, आगे ही स्टडीड द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। इन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करते हैं, मतलब मार्स और जुपिटर जो भी अलग अलग प्लैनेट हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, ये इन्होंने पता लगा लिया था। एंड एक्सप्लेन्ड दैट द डे एंड नाइट वेर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ तक कि इन्होंने हम लोगों को ये भी बता दिया था कि दिन और रात कैसे होता है, मतलब धरती किस तरीके से घूमता है अपने एक्सिस पर, धरती के घूमने के वजह से किस तरीके से दिन और रात होता है, प्लैनेट किस तरीके से घूमता है, ये सब का सब इन्होंने हम लोगों को बता दिया था। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लोग कौन थे, महान व्यक्ति थे, है कि नहीं। उस समय पर आप जरा इमेजिन करो कि उस समय पर हमारे पास किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी से हम लोग उस समय पर बहुत दूर थे, इसके बावजूद इन लोगों ने इतना अच्छा खासा नॉलेज हम लोगों को साइंस के बारे में, मैथ के बारे में दिया, देश दुनिया के बारे में दिया, तो बहुत बड़ी बात है ना। ये लोग बहुत रिसर्च करते थे इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत रिसर्च करते थे, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को पढ़ते थे ये लोग, तब जाकर पता चलता था। जैसे आज हम लोग किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे तो क्या करेंगे, क्या ऐसे पता चल जाएगा, नहीं, उसके बारे में खोजेंगे, ढूंढेंगे, तब पता चलेगा। अलग अलग प्रकार के सोर्स थे इनके पास। सोर्स कहने का मतलब हो गया ये लोग बहुत अलग अलग प्रकार, जैसे ये लोग थे तो इससे पहले भी तो लोग कुछ रहे होंगे ना, जो कुछ लिख के चले गए, इन्होंने पता लगाया, खोजा, कनेक्ट किया, चीज़ों को रिलेट किया, तब जाकर इन्होंने बता दिया। मतलब ये लोग थे तो इनके पहले भी लोग थे जिन्होंने कुछ लिख दिया, पूरा नहीं कर पाए तो इन लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा तो इन्होंने आइडिया लगाया, तो लोग आगे बढ़ गए। बोलो। अरे अंग्रेज के आने से बहुत पहले के बारे में बात हो रहा है भाई, बहुत पहले। अंग्रेज कुछ गए हुए यहाँ से अभी 80 साल भी नहीं हुआ है, समझ रहे बात को। मतलब अंग्रेज ने जब भारत छोड़ा उस समय से लेकर अभी तक के समय में 80 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये तो हम लोग आज से हजारों हजार साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। अंग्रेज का यहाँ पे कहानी नहीं है, वो बहुत बात का कहानी है। आगे तो इन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोगों को बताया भी था। आगे ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सेस। यहाँ तक कि इन्होंने हम लोगों को यही बता दिया था कि इक्लिप्स कैसे काम करता है, मतलब ग्रहण कैसे लगता है। जैसे हम लोग कई बोलते हैं ना, कई बार ग्रहण लगा है आज, घर से बाहर मत निकलना, ये मत करना, वो मत करना, कोई काम अलग उटपटांग मत करना, ग्रहण लगा हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो ग्रहण क्यों लगता है और कैसे लगता है, कब कब लगता है, ये भी इन्होंने हम लोगों को बता दिया था। सोचो, जो चीज़ आज हम लोग अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं, ये बिना टेक्नोलॉजी के बता दिए थे, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा ऐसा माइंड लाखों लाख साल में एक बार जन्म लेता है, बहुत महान व्यक्ति थे। ठीक है, आगे ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब किसी भी प्रकार के सर्कल के यदि बाउंड्री को आपको नापना हो, पेरीमीटर यदि निकालना हो, तो कैसे पता करेंगे, ये इन्होंने बता दिया था। कहने का मतलब हुआ यदि आपके पास एक सर्कल है तो उस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो आप कैसे पता करोगे, ये चीज इन्होंने बता दिया था। बहुत बड़ी बात है ये, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत में भी इस प्रकार के व्यक्ति ने जन्म लिया है, एकदम बहुत महान व्यक्ति। आगे बात करते हैं, चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन लास्ट में सम इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़, MCQ वगैरह में सब चीज़ कई बार आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा आपको मार्क्स दिलवा सकता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, एक बार देख लेते हैं। पहला है बिगिनिंग ऑफ स्तूपा बिल्डिंग, मतलब कि स्तूपा का बनने का जो शुरुआत है वो कब से हुआ था, आज से 2300 साल पहले। इसका मतलब है कि स्तूप जो आज हम लोग देखते हैं ये आज का दिन नहीं है, ये आज से 2300 साल पहले का दिन है, मतलब उस समय से स्तूप बनते आ रहे हैं। अमरावती एक जगह का नाम था, याद करो, ये कब हुआ करता था, आज से लगभग 2000 साल पहले। कालिदास आज से कितने समय पहले हुआ करते थे भाई हमारे पास। कालिदास एक व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम है। इन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के कविताएं हम लोगों को लिख के दी हैं। ठीक है, आज से 1600 साल पहले कालिदास का ये टाइम है, मतलब उस समय पे हमारे पास थे, अब नहीं हमारे पास। आगे आयरन पिलर टेम्पल एट विटरगांव
पेंटिंग्स एट अजंता, आर्यभट्ट, ये सब के सब आज से कितने समय पहले थे? 1500 साल पहले, यानी कि 1500 साल पहले ये सब हमारे पास थे। ठीक है, हालांकि आयरन पिलर तो आज भी हैं, यदि आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे आपको ये आज भी दिख जाएगा। अलग अलग प्रकार के मंदिर जो समय पर बने थे वो मंदिर आज भी हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये सब कितना साल पुराना है? 1500 साल पुराना है, ये कहने का मतलब यहाँ पे। ठीक है, आगे दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल आज से कितने समय पहले बनता था? 1400 साल। ठीक है, 1400 ईयर्स अगो। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ, और चैप्टर के साथ पूरा का पूरा क्लास 6 का जो आपका हिस्ट्री का बुक था वो भी हम लोगों ने आज फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो अब ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले बताइए कि क्या इस पूरे क्लास 6 के हिस्ट्री में कोई दिक्कत, समझ में आया सब कुछ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों के लिए एक नोटिस ये है कि इस पूरे क्लास 6 के हिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो बेझिझक एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में कुछ और नए सब्जेक्ट के साथ, जैसे हमारे पास अभी मैथ भी है, साइंस भी है, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कहीं पर किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।